एपिसोड 10 की शुरुआत में मोफैन और लू की लड़ाई को देख करके सभी लोग बात कर रहे रहते हैं आपस में कि मोफैन की यूजियान टेक्निक काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ अपनी स्वॉर्ड को हवा में फ्लाई करवा पाते हैं, लेकिन अगर उसने लू की स्वॉर्ड को थोड़ा सा रोक दिया है तो उसकी मास्टरी मजाक नहीं है, काफ़ी अच्छी है उसकी मास्टरी। वैंग तभी सोच रहा था कि उसने सिर्फ टेक्निक को लर्न कर लिया चांट को जानने से, ऐसा नामुमकिन है। ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम एक कल्टीवेशन मास्टर ना बन चुके हो। मोफैन तभी कहता है अपनी स्वॉर्ड को आगे जाने के लिए लू की तरफ हमला करने के लिए। लू भी पूरे समय चिल्ला रहा था अपनी स्वॉर्ड के लिए कि लेफ्ट जाओ और राइट जाओ। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि मोफैन की तलवार काफी ज्यादा तेज थी और वो रोक नहीं पाता उसके सारे हमलों को। मोफैन की तलवार से लू की तलवार पीछे की ओर जाने लगती है क्योंकि मोफैन ज्यादा ताकतवर था। लू तभी अपनी पूरी ताकत लगाता है एक ही हमले में और उसकी तलवार काफी ज्यादा तेजी से जाती है, जिसकी वजह से मोफैन की तलवार टूट जाती है और मोफैन कहने लगता है कि ये कैसे टूट गई। सभी लोग कहने लगते हैं कि मोफैन की तलवार पूरी तरीके से टूट चुकी है। लू कहता है अगर तुम्हें मुझे हराना है तो तुम्हें फिर से 100 सालों तक प्रैक्टिस करके आना होगा। सभी लोग लू की तारीफ कर रहे थे। वो वही लोग थे जो कि लू के साथ हमेशा घूमते रहते थे। मोफैन को समझ में आ जाता है कि ये सभी चीजें इन लोगों ने प्लान की हुई थी, क्योंकि वो ब्लेड स्टील से बनी नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ लीड से बनी थी जो कि नकली है। मोफैन कहने लगता है अपने दोनों हाथों को फैला करके और कोई चीज करने लगता है एक चांट के साथ ही में वो ये कहता है कि तुम जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हो। इससे मुझे ये बात पता चल गई है, इसीलिए अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो मैं तुम सभी के साथ एक साथ ही लड़ सकता हूँ। हम लोगों को दूर से दिखाया जाता है जहाँ पे सारे वेपन्स रखे रहते हैं, वहाँ पे सफाई कोई कर रहा रहता है। मोफैन और बाकी सभी थोड़े दूर खड़े थे, तभी वहाँ से दरवाजा खुलता है और सारे के सारे वेपन मोफैन की तरफ जाने लगते हैं। वो बंदा काफी ज्यादा हैरान रहता है कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। लू भी एकदम परेशान हो चुका था और उसकी तो आंखें बाहर आ चुकी थी। मोफैन तभी कहने लगता है तुम तो कह रहे थे कि तुम ताकतवर हो, तो फिर इन सारी तलवारों को उसी तलवार की तरह तोड़ के दिखाओ। मोफैन तभी अपनी सारी की सारी तलवारों को एक ही सीध में रख देता है और लू की तरफ हमला करने के लिए भेजता है। लू तभी मोम चिल्ला करके रोने लगता है और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ पे कोई गोल्डन ऑरा आता है और उस सारी तलवारों को रोक देता है। वो लू के मास्टर थे, ये वैंग तभी कहने लगता है मोफैन से इस डुएल को यहीं रोक दो, किसी को चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कंपटीशन था दो लोगों के बीच में, इसलिए इतनी दूर जाने का कोई भी जरूरत नहीं है किसी को भी, इसीलिए अभी हम लोगों को रुक जाना चाहिए क्योंकि तुम पहले ही जीत चुके हो। मोफैन कहता है काफी गुस्से से कि अब जाकर के तुम्हें अपने स्टूडेंट के बारे में चिंता करने के बारे में समझ में आ रहा है।